एक बाप का इंतजार। रामदीन गांव का एक सीधा साधा किसान था। उसका पूरा संसार उसका बेटा आकाश था। पत्नी के गुजर जाने के बाद रामदीन ने अपनी जमीन, अपने बैल, यहाँ तक कि अपने रहने का मकान भी गिरवी रख दिया ताकि आकाश शहर जाकर बड़ी पढ़ाई कर सके। गांव वाले कहते, रामदीन इतना मत लुटा, उस पर शहर जाकर बच्चे बदल जाते हैं। रामदीन सीना ठोक कर कहता, मेरा आकाश ऐसा नहीं है। वो चांद छूने गया है और जब लौटेगा तो मेरी सारी गरीबी मिटा देगा। आकाश शहर गया। शुरू के 2 साल सब ठीक रहा। हर हफ्ते फ़ोन आता। रामदीन पूरा गांव इकट्ठा कर लेता, यह बताने के लिए कि उसका बेटा साहब बन रहा है। फिर धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगे। एक समय ऐसा आया जब फ़ोन महीनों तक नहीं बजता। रामदीन ने सोचा, बेटा बिजी होगा, बड़ा काम जो कर रहा है। एक दिन रामदीन शहर पहुंच गया, बिना बताए, फटे हुए झोले में गांव के ताज़ा अमरूद और मक्के की रोटियां लेकर। जब वह आकाश के ऑफिस पहुंचा तो आकाश एक मीटिंग में था। रामदीन को बाहर ही रोक दिया गया। जब आकाश बाहर आया तो उसके साथ उसके पॉलिश किए हुए दोस्त थे। आकाश ने अपने पिता को देखा। उसके पैरों में फटी चप्पल थी और कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी। आकाश के एक दोस्त ने पूछा, यह कौन है आकाश? आकाश की जवान लड़खड़ा गई। उसने अपने पिता की आंखों में नहीं देखा। उसने कहा, ये हमारे गांव के एक दूर के चाचा है, शायद कुछ मदद मांगने आए होंगे। रामदीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो रोटियां जो उसने बड़े प्यार से बांधी थी उसके हाथ से गिर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान दी और मुड़ गया। रामदीन गांव वापस आ गया, लेकिन वो रामदीन नहीं रहा। उसने गांव वालों से कह दिया कि आकाश उसे शहर ले जाना चाहता है, पर उसे गांव की मिट्टी प्यारी है। पर सच तो सबको पता था। समय बीतता गया। रामदीन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी, पर उसका हाथ हमेशा उसके पुराने कीपैड फ़ोन पर रहता। उसने फ़ोन कभी चार्ज से नहीं हटाया जब तक घर में बिजली रही, इस डर से कि कहीं उसी वक्त आकाश का फ़ोन आ जाए और फ़ोन बंद हो। फिर एक दिन साहूकार ने उसका घर छीन लिया। रामदीन बेघर हो गया। वो शहर आ गया, उसी शहर जहाँ आकाश रहता था। पर वो आकाश के घर नहीं गया। वो शहर के उस चौराहे पर बैठ गया जहाँ से आकाश की गाड़ी रोज गुजरती थी। 5 साल बीत गए। रामदीन अब सड़क का भिखारी बन चुका था। लोग उसे पागल बुढ़ा कहते थे जो बिना सिम कार्ड वाले फ़ोन से बातें करता था। एक दिन शहर में एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक मर्सिडीज गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। भीड़ जमा हो गई। रामदीन भी वहां पहुंचा। लहूलुहान हालत में गाड़ी से जो शख्स निकला वो आकाश था। आकाश की सांसें उखड़ रही थी। भीड़ में कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। आकाश ने धुंधली आंखों से भीड़ में उस फटे हाल बूढ़े को देखा। उसने पहचान लिया। पापा। आकाश के गले से आवाज़ निकली। रामदीन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने आकाश का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह रोया नहीं। उसने अपना वही पुराना टूटा हुआ फ़ोन निकाला और आकाश के कान पर लगा दिया। देख बेटा, तूने फ़ोन किया ना, मैंने कहा था सबको कि तू मुझे फ़ोन करेगा। देख, तेरा फ़ोन आ गया। आकाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने पिता का हाथ पकड़ा। पापा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत देर कर दी। आकाश ने दम तोड़ दिया। आज भी उस चौराहे पर एक पत्थर लगा है जहाँ रामदीन बैठता था। रामदीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शहर के लोग बताते हैं कि मरने से ठीक पहले उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके हाथ में जो फ़ोन था उसमें पुलिस को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। वो आकाश की आवाज़ नहीं थी, वो रामदीन की खुद की आवाज़ थी जो उसने रिकॉर्ड कर रखी थी, ताकि जब अकेलापन बर्दाश्त ना हो तो वो उसे सुन सके। पापा, मैं घर आ रहा हूँ। वक्त रहते अपने माता पिता की कदर कर लीजिए, क्योंकि उनकी दुआएं नसीब वालों को मिलती है और उनकी खामोशी पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।